मणिपुर में कई दिनों बाद एक बार फिर हिंसा देखने को मिला है। मणिपुर में हो रही लगातार हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार संदिग्ध कुकी उग्रवादियों की तरफ से ड्रोन से बम बरसाए गए हैं। इम्फाल पश्चिम जिले में रविवार को संदिग्ध उग्रवादियों की ओर से किए गए हमले में एक महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपर इलाके से कोत्रुक और पड़ोसी काड़ांगबाग की घाटी के निचले इलाकों की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करने के साथ बम से हमले किए। गांव पर अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत फैल गई है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। गांव के लोगों ने इस घटना को लेकर के बताया है कि रविवार दोपहर 2 बजे से बमबारी और गोलीबारी शुरू हो गई थी। यह वो समय था जब गांव में अधिकारी और वॉलंटियर मौजूद नहीं थे। उसी बात का फायदा उठाते हुए अचानक से हमला शुरू कर दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर के राज्य सरकार ने कोत्रुक के निहत्थे ग्रामीणों पर हमले की कड़ी निंदा की है। मणिपुर के गृह विभाग ने एक बयान में कहा है कि राज्य सरकार को निहत्थे कोत्रुक ग्रामीणों पर ड्रोन, बम और अत्याधुनिक हथियारों से हमला करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकारी मिली है। इसमें कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने एक महिला समेत 2 लोगों की जान ले ली है। निहत्थे ग्रामीणों को आतंकित करने के ऐसे कृत्य को राज्य सरकार की ओर से बहुत गंभीरता से लिया गया है, जबकि वह राज्य में सामान्य स्थिति और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गृह विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने और इम्फाल पश्चिम के कोत्रुक गांव पर हमले में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम सतर्क रहने का निर्देश भी दिया है। अब हिंसा के बाद इम्फाल के पश्चिमी जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। अब स्थानीय प्रशासन के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती यह है कि उग्रवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार पहुंच कैसे रहे हैं। वैसे मणिपुर में जो हिंसा देखने को मिल रही है उसकी जड़ एक कई साल पुरानी मांग है। दरअसल में मणिपुर में 3 समुदाय सक्रिय हैं। इसमें 2 पहाड़ों पर बसे हैं तो एक घाटी में रहता है। मैतेई हिंदू समुदाय है और 53% के करीब है जो घाटी में रहता है। वहीं 2 और समुदाय हैं, नागा और कुकी। ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और पहाड़ों में बसे हुए हैं। अब मणिपुर का एक कानून कहता है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये समुदाय हालांकि चाहता जरूर है कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है और इसी को लेकर के लगातार कई बार आपसी टकराव देखने को मिलते हैं।